मिलिट्री सीजन 2 पार्ट 42। जंगकुक की आइज़ गुस्से से रेड हो गई। वो मन में कहता है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ किम नामजून जो बाकी ऑफिसर्स के साथ साइड जाकर चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद आपस में बातें करने के बाद नामजून माइक लेकर कहता है, हेलो एवरीवन, एंड वो अपनी स्पीच देता है। जंगकुक जो नामजून को डार्क आई से देख रहा, उसका चेहरा देख जंगकुक के शरीर का खून खौल रहा है। तेयूं जो नामजून की स्पीच सुन प्राउड फील करता है। नामजून कहता है, मुझे खुशी है कि मैं आप सबसे यहाँ पर मिल रहा हूँ। आप सभी बहुत बहादुर हैं। तभी मौसम खराब होने लगा। नामजून ऊपर की ओर देखता है एंड अपनी स्पीच एंड करता है। जो सबसे पहले क्लैपिंग करने लगा। सभी लोग बहुत ज़ोरों से क्लैपिंग करते हैं, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और वो है जंगकुक। एंड तभी सभी सोल्जर्स एक लाइन में खड़े हो गए। जंगकुक उन्हें गाइड करता है। शुगा, तेबोगम एंड मिस्टर डो नामजून के साथ नीचे आते हैं। नामजून जो एक एक कर सबसे मिलने लगा। नामजून जिमिन से हैंड शेक करता है। शुगा कहता है, सर, ये डॉक्टर जिमिन एंड डॉक्टर आयु, उन्होंने हमले में बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई है। नामजून उन्हें हक कर कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू डॉक्टर्स। आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से ही आज सोल्जर्स सही सलामत हैं। जिमिन आयु उन्हें ग्रीट कर कहते हैं, थैंक यू सो मच जनरल, और वो आगे बढ़ गए। तेयूं जिमिन की ओर देख उसके शोल्डर पर हाथ रख कहता है, उन्होंने सच कहा, वो तुम ही हो जिसे उस जहरीले गैस का तोड़ पता था। आयु जिमिन ते को देखते हैं। जिमिन शांत है। ते स्माइल कर आगे चला गया। वो आयु को देखकर कहता है, गुड जॉब, और वो वहाँ से चला जाता है। आयु स्माइल कर कहती है, जिमिन, तुम तारीफ के काबिल हो। जिमिन कहता है, शट अप आयु, मैंने बस स्टडी अच्छे से की है, इसलिए मुझे पता था। एंड हाँ, तुमने भी तो हेल्प किया ना, इतने लोगों की जान बचाई, तो इसमें मैं अकेले का भागीदार नहीं हूँ। आयु कहती है, ओह, तुमने सही कहा। वैसे तेयूं काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं ना। जिमिन उसकी ओर क्वेश्चन आई से देखता है। आयु कहती है, सो व्हाट, मैं तारीफ तो कर ही सकती हूँ। जिमिन कहता है, करो। नामजून एक एक कर सबसे मिल रहा। जंगकुक जो एकदम स्ट्रेट खड़ा है। नामजून के सामने आते ही जंगकुक की नज़र उसके चेहरे पर जाती है। शुगा जो हर एक सोल्जर्स के बारे में नामजून को बता रहा है। शुगा नामजून को बताता है, सर, ये हमारे न्यू सोल्जर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग, काबिल एंड होनहार सोल्जर जॉन जंगकुक। उन्होंने तभी नामजून कहता है, मैं जानता हूँ इन्हें, मेजर किम ने पहले ही उनके बारे में मुझे बता दिया है। तेयूं कंफ्यूज हो जाता है कि जंगकुक नामजून को सैल्यूट क्यों नहीं कर रहा। जंगकुक जो तेयूं को देखता है, ते उसे इशारा करता है। जंगकुक जो थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर नामजून को सैल्यूट करता है। नामजून स्माइल कर अपना हैंड आगे बढ़ाता है। जंगकुक नामजून की ओर देखता है और अपना हैंड आगे कर हैंड शेक करता है। नामजून जो जंगकुक से बातें करने लगा, लेकिन जंगकुक जिसका दिमाग खराब हो रहा है। जंगकुक का फेस नॉर्मल है, लेकिन उसका दिमाग जो कुछ और ही कह रहा। नामजून जंगकुक को हक करता है। तेयूं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा। वो बॉक्स से स्माइल करता है। जंगकुक जिसकी नसें गुस्से से फटने को है। नामजून हक प्रे करता है। जंगकुक कहता है, थैंक यू, और नामजून आगे बढ़ गया। तेयूं जंगकुक के क्लोज आता है और नीचे से उसे धीरे से उसका हैंड होल्ड कर कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी, तुम परेशान लग रहे हो। जंगकुक तेयूं को देख कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तेयूं जो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जिमिन एंड आयु ते एंड जंगकुक को बात करते देखते हैं। जिमिन दोनों का फेस देखता है। तेयूं कहता है, ओह, तुम्हें
ठीक फील नहीं हो रहा है तो तुम जाकर रेस्ट कर लो, मैं सब संभाल लूँगा। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं घर नहीं जा रहा, मैं बस वॉशरूम जाना चाहता हूँ। तब तक तुम मेरी जगह पर किसी और को खड़ा कर सकते हो। तेई कहता है, ओके तुम जाओ। जंगकुक तेई की ओर सुकून भरी नज़र से देख कहता है, थैंक यू, और वह वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है। जिमिन उसे नोटिस करता है। आयु कहती है, वो कहाँ जा रहा है? जिमिन कहता है, आई डोंट नो। तेई अपने एक ऑफिसर को इशारा करता है और उसे वहाँ पर खड़े होने को कहता है। ऑफिसर जंगकुक की जगह पर खड़ा हो जाता है एंड तेई आगे नामजुन के साथ चला जाता है। नामजुन जो बाकी सोल्जर्स से मिल रहा है जिन्होंने हमले में हेल्प की थी। जंगकुक जल्दी से वॉशरूम आकर कांपते हुए हाथों से मुंह धोने लगता है। वो अपने पूरे शरीर में पानी डाल सर नीचे कर मिरर के सामने काउंटर होल्ड कर खड़ा है। उसके हाथ अभी भी गुस्से से कांप रहे। वो जो रोने लगता है, वह लाउडली क्राई करता है। फ्लैशबैक, जंगकुक की मॉम डैड की डेथ के बाद जंगकुक बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जंगकुक के डैड नॉर्थ कोरिया के कैप्टन हैं, अपनी बहादुरी के लिए बहुत फेमस थे। उनके जाने के बाद नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने जंगकुक को सारी सुविधाएं दी। प्रेसिडेंट खुद जंगकुक से मिलने आए। जंगकुक घर पर अकेला बैठा है। प्रेसिडेंट के अंदर आते ही जंगकुक इतने सारे ऑफिसर्स एंड प्रेसिडेंट को देखकर नहीं चौंकता और ना ही अपनी जगह से उठता है। प्रेसिडेंट उसके सामने आकर बैठ गए। वो पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कोई जवाब नहीं देता। प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इनफैक्ट तुम्हें फ्यूचर में जो भी बनना है उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जंगकुक प्रेसिडेंट की ओर देखता और कहता है, मुझे अपने डैड के जैसे कैप्टन बनना है। प्रेसिडेंट थोड़ा चुप होकर कहता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अभी सही नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम कुछ और बनो जिससे तुम्हारी बुरी यादें ख़त्म हो जाए। जंगकुक अपनी रेड आई से प्रेसिडेंट की ओर देख कहता है, मेरी बुरी यादें अब तभी ख़त्म होंगी जब मैं साउथ कोरिया जाकर सब बर्बाद करूँगा। प्रेसिडेंट 11 साल के बच्चे के मुंह से ये सारी बातें सुन शॉक हो जाते हैं। जंगकुक कहता है, अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो मुझे कैप्टन बनने में हेल्प कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जाइए। सारे ऑफिसर्स की आइज़ बिग हो गई बिकॉज जिस प्रेसिडेंट से पूरा नॉर्थ कोरिया डरता है, आज उसके सामने एक बच्चा बिना किसी डर के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। प्रेसिडेंट जिसे ये सब पसंद आता है वो कहता है, मुझे तुम्हारा ये जुनून पसंद आया। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन वादा करो कैप्टन बनने के बाद तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जंगकुक मान जाता है। उसके बाद जंगकुक को प्रेसिडेंट एक अलग से घर एंड उसके लिए नॉर्थ कोरिया का सबसे बेहतर कोच हायर करते हैं। जंगकुक अपनी पढ़ाई के साथ ही महज 11 साल से ही मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू करता है। जंगकुक धीरे धीरे अपने कोच के साथ अच्छा फील करता है एंड कोच को सब बताता है उसके साथ क्या हुआ। कोच जो हर समय जंगकुक को मोटिवेट करती, कितनी बार जंगकुक हारा है इसकी कोई गिनती नहीं। जंगकुक जो ना ही बारिश देखता है और ना ही धूप और ठंड, वो अपने टास्क को रोज पूरा करता, जिसे देखकर कोच भी हैरान थे। जंगकुक 12 साल की उम्र में ही गन चलाना सीख गया। ऐसे देखते ही देखते जंगकुक 18 का हो जाता है। कोच कहते हैं, आज तुम्हारा मिलिट्री में भर्ती होने का दिन है। मैं जानता हूँ वहाँ तुमसे बेहतर कोई और लड़का नहीं होगा, लेकिन हमेशा मेरी बात ध्यान में रखना, दुश्मनों पर कभी दया मत करना।
चाहे फिर वो बेकसूर ही क्यों ना हो। अगर जिस दिन तुम्हारे दिल में हमदर्दी जगी, उस दिन समझना कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। जंगकुक हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से अंदर चला जाता है। कुछ दिन बाद जंगकुक जो मिलिट्री सोल्जर्स के लिए भर्ती हो चुका है, वो सबसे पहले आकर अपने कोच को बताता है। उसके हाथ में फ़ोन है। वो खुशी से नाचने लगा। कोच जो उसे रोक कहते हैं, इतना खुश मत हो जंगकुक, कल से तुम्हारी असली ज़िंदगी शुरू है। कल से तुम्हें पता चलेगा कि मुश्किलें क्या होती है। मेरी बात कान खोलकर सुनो। किसी के सामने खुश मत होना, वरना वो तुम्हारी कमज़ोरी जान जाएगा। ना ही कभी किसी के क्लोज जाना, चाहे फिर वो दोस्ती क्यों ना हो। और याद है ना मैंने क्या कहा था? जंगकुक कोच की ओर देख कहता है, प्यार कभी भूल कर भी मत करना। कोच कहता है, यस, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जंगकुक हमें सिर हिलाकर कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ प्यार कैसे होता है? कोच कहता है, नहीं, तुम इससे दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। जंगकुक चुप हो गया और वो कहता है, आपने सही कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद जंगकुक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उसने वो सब चीज़ें पहले से की होती है, तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग में फर्स्ट आता है एंड उसे मेडल से सम्मानित किया जाता है। इसी तरह जंगकुक 18 साल की उम्र से ही मिलिट्री ज्वाइन करता है। देखते ही देखते जंगकुक जो ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, वो इतनी कम उम्र में ही काफ़ी वॉर जीत जाता है। उसके बाद उसके प्रमोशन होने लगे एंड 25 साल की उम्र में जाकर वो कैप्टन बन जाता है। प्रेसिडेंट जो काफ़ी खुश होते हैं एंड वो जंगकुक की यूनिफॉर्म में मेडल पहनाते हुए कहते हैं, कैप्टन जियोन, मैंने आपसे कुछ कहा था। जंगकुक कहता है, मुझे याद है। प्रेसिडेंट कहता है, मुझसे कल अकेले में मिले। और जंगकुक हाँ में सर हिलाता है। नाइट टाइम जंगकुक अपने बिग मैंशन के लिविंग रूम में अपने मेडल को अपनी मॉम डैड की तस्वीर के सामने रख कहता है, मॉम डैड देखिए मैंने आज क्या हासिल किया। मैं कैप्टन बन चुका हूँ। उम्मीद है आपको खुशी होगी और मैं उस किम नामजून को नहीं छोड़ूंगा। कल से मैं अपनी असली मिशन पर काम करूंगा और आपका बदला लूंगा। अगले दिन जंगकुक प्रेसिडेंट से उसके ऑफिस में मिलता है। प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। मुझे पहले से पता था एक दिन सबसे अच्छे मिलिट्री ऑफिसर बनोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम साउथ कोरिया जाओ एज अ स्पाई बनकर। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। कुछ महीनों से वो बहुत एडवांस काम कर रहे हैं। मैंने सुना है आने वाले टाइम में वो एक ऐसा बॉम्ब बनाएंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। एक बार उसे छोड़ा गया तो वो सीधा अपनी डेस्टिनेशन पर ही आकर गिरेगा। बिना किसी हवाई सेवा की मदद से वो लोग साउथ कोरिया से ही अटैक करेंगे। ऐसा हुआ तो नॉर्थ कोरिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है वो लोग धीरे धीरे हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम उस बॉम्ब को बनाने का तरीका एंड वहाँ की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जंगकुक कहता है, लेकिन मेरा वहाँ जाने का दूसरा मकसद भी है। अगर मैं ये सब करता रहा तो मैं अपना असली मकसद पूरा नहीं कर पाऊँगा। प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम किसी की मदद ले सकते हो। मैंने तुम्हारे पर्सनल काम को करने से मना नहीं किया। बस मेरा काम भी तुम्हें पूरा करना होगा एज अ ऑर्डर। जंगकुक कहता है, मुझे एक टीम की ज़रूरत है जिसके सहारे मैं वहाँ जाने से पहले ट्रेनिंग ले सकूँ। मुझे पहले वहाँ के बारे में जानना है, ऐसे मैं वहाँ नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट स्मर्क कर कहते हैं, आई लाइक इट। तुम्हें परसों तक तुम्हारी टीम मिल जाएगी। इसके बाद जंगकुक
किम नामजुन एंड बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन लेता है। वो किम नामजुन कौन है इसके बारे में गहरी सर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है उस हमले के बारे में जिसमें उसके डैड शहीद हुए थे। वो हमला किम नामजुन के अंडर में हुआ था। उस वक्त वो सिर्फ मेजर थे एंड अभी 2 साल पहले ही उनका बड़े स्तर पर प्रमोशन हुआ और वो अब साउथ कोरिया के तीनों सेनाओं के जनरल हैं। जनरल किम नामजुन, जंगकुक जिसका खून खौल जाता है। उसके बाद जंगकुक ने मिलिट्री में सर्विस देने के साथ 2.5 साल तक साउथ कोरिया के लिए पूरी ट्रेनिंग ली एंड अभी 28 की उम्र में वो वहाँ है। फ्लैशबैक एंड जंगकुक अपना फेस मिरर में देख कहता है, मैं अपना मिशन कैसे भूल गया। उसकी आईज रेड है। वो काउंटर से सारा सामान फेंक कहता है, मेरे पास अभी भी वक्त है, मैं कर सकता हूँ, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, मेरी मंजिल करीब है। ये 2 दिन, हाँ सिर्फ 2 दिन। और वो अपने आंसू पोंछ कहता है, डैड आई एम सॉरी, मैं अपने रास्ते से भटक गया था, लेकिन आई प्रॉमिस मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और वो खुद को नॉर्मल कर बाहर आता है। तभी उससे जिमिन टकरा जाता है। जिमिन जंगकुक की रेड आइज़ को नोटिस करता है। आयु कहती है, देखकर नहीं चल सकते। जंगकुक कहता है, सॉरी, और वो वहाँ से चला गया। ऐसे ही नामजुन सबसे मिलता है और कुछ घंटों तक वहाँ रहकर एंड लंच कर वापस जाने के लिए रेडी होता है। लंच के लिए सिर्फ शुगाते एंड नामजुन साथ में बैठे हैं, बाकी सब कमरे के बाहर हैं। नामजुन कहता है, ते बेटा काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आई लाइक इट। शुगाते की ओर देखता है और कहता है, अंकल थोड़ी तारीफ आप मेरी भी कर देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। नामजुन जो हंसते हुए शुगा के शोल्डर पर हाथ रख कहता है, अरे शुगा यू आर माई बॉय, तुम अंकल मत कहा करो, ऐसा कहकर मुझे परायों वाली फीलिंग आती है बेटा। शुगा कहता है, अच्छा मैं आपसे अंकल इसलिए कहता हूँ ताकि मुझे जीनू को अप्पा ना बोलना पड़े, मैं उन्हें अंकल कह सकता हूँ। यू नो व्हाट, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। अप्पा कहने का मन नहीं करता। नामजुन हंसते हुए कहता है, सुधर जाओ शुगा। ते कहता है, तुम क्यों डैड को छेड़ते रहते हो। शुगा कहता है, अरे इसलिए ताकि ये मेरी शादी उनसे करवा दे। नामजुन जिसके गले में खाना अटक गया, ते उन्हें पानी देता है। नामजुन जो थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, शट अप। शुगा चुप हो जाता है। नामजुन कहता है, वैसे आयु काफ़ी अच्छी लगी मुझे, साथ में पार्क जिमिन भी। जिन ने बताया था मुझे कि तुम आयु से बात नहीं कर रहे, वाई, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं। ते रुक जाता और कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी शादी करना नहीं चाहता। डैड आप तो अप्पा को जानते हैं, वो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। नामजुन कहता है, तो सही तो कह रहे जिन, तुम्हारी उम्र में मुझसे शादी करके जिन ने तुम्हें पैदा कर दिया था बेटा। शुगा जो हंसने लगता है। ते कहता है, बात बच्चा पैदा करने की नहीं है डैड। नामजुन कहता है, तो फिर किस चीज़ की है। ते गहरी सांस लेकर कहता है, मैं बस शादी नहीं करना चाहता। नामजुन सीरियस होकर कहता है, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। ते थोड़ी देर चुप होकर कहता है, हाँ, लेकिन आप प्लीज़ अप्पा को मत बताना, वो पूरा घर सर पर उठाकर मेरे सर पर पटक देंगे। नामजुन गहरी सांस लेकर कहता है, ओके आई अंडरस्टैंड, ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके अपने अप्पा को बता देना और मुझे इसमें शामिल मत करना, ओके, वरना तुम्हारे साथ पता है ना क्या होगा। शुगा कहता है, पिटाई। और तीनों हंसने लगे। ऐसी नामजुन लंच कर कुछ देर बाद सबसे दोबारा मिल सबको गुड बाय बोल वहाँ से कार में बैठ निकल जाता है।
जंगकुक नामजून को जाते देख अपनी मुट्ठी कस लिया। नामजून के जाते ही कुछ देर बाद जंगकुक ते के पास आकर उसके जेब से कार की ले लिया। ते कहता है क्या हुआ? जंगकुक कहता है मैं घर जा रहा हूँ, आई थिंक मुझे रेस्ट करना चाहिए। ते सबको एक्सक्यूज मी बोल जंगकुक के पीछे आता है। जंगकुक कार के पास जाता है। ते जंगकुक का हैंड होल्ड कर उसे रोकता है। जंगकुक अपना हैंड छुड़ाकर कहता है ते प्लीज़ मुझे रोकना मत। ते कहता है नहीं, मैं रोक नहीं रहा, बस कह रहा हूँ कि अच्छे से जाना या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जंगकुक कहता है नहीं, मैं चला जाऊँगा। ते जंगकुक के पास आकर सबके सामने उसके गालों पर हाथ रख स्माइल फेस के साथ कहता है अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही घर आ जाऊँगा। जंगकुक अपने लिए ते की आंखों में बेपनाह मोहब्बत देख उसकी आंखें भर गई और वो नज़रें चुराकर कहता है मैं चलता हूँ, और वो कार में बैठ वहाँ से निकल गया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अब स्टोरी, मुझे पता है कि काफ़ी टाइम से तैकुक का रोमांटिक सीन सुनकर बोर हो गया है ना, क्योंकि वैसे भी तो काफ़ी शिकायतें होती थी कि तैकुक के बीच में कब वो सब होगा, इसलिए हम इतना ज़्यादा देते हैं कि सामने वाला सुनकर ही अघा जाए। सो मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग अघा चुके हो, तो अब स्टोरी काफ़ी फास्ट मोड में जाएगी और कोशिश रहेगा जल्दी एंड कर दें। स्टोरी अच्छी लगी लाइक करना। बाय।